अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक प्राइवेट शख्स विनोद कुमार को 20 दिसंबर 2025 को अरेस्ट किया। सीबीआई के मुताबिक ये केस 19 दिसंबर 2025 को पुख्ता सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था और आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो कि रक्षा उत्पादन विभाग में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट से जुड़े पद पर तैनात थे, लंबे समय से प्राइवेट डिफेंस कंपनी से रिश्वत ले रहे थे। इसके बदले में वो इन कंपनियों को सरकारी विभागों से गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। सीबीआई का यह भी कहना है कि 18 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी और इसी लेन देन के आधार पर कार्रवाई की गई। तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में उनके घर से 10 लाख रुपए कैश और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। इरादे अगर मजबूत हो तो कोई भी जिम्मेदारी और कोई भी चुनौती रास्ता नहीं रोक सकती। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे की बेटी और देवरोड गांव की बहू लक्ष्मी ने इस बात को सच कर दिखाया है। शुक्रवार को घोषित राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा के परिणाम में लक्ष्मी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16वीं रैंक हासिल की। पिलानी और लक्ष्मणगढ़ से पढ़ाई करने वाली लक्ष्मी आज न सिर्फ एक सफल अभ्यर्थी है बल्कि एक 5 साल की बेटी की मां भी है। शादी, परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों के साथ 3 प्रयासों में आज इस परीक्षा पास कर लक्ष्मी ने साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और परिवार का सहयोग हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। यदि आपके इरादे मजबूत हो तो सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, ना ही कोई चुनौती है वो आपके हौसले को डिगा सकती है। ऐसा ही कर दिखाया है देवरोड की बहू लक्ष्मी ने, जिन्होंने आरजेएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी, उनसे जानते हैं उनसे उनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले बधाई, आपने आरजेएस में 16वीं रैंक हासिल की है। जी धन्यवाद। किस तरह तैयारी की आपने और किस तरह इस लक्ष्य को निर्धारित किया? तैयारी मैंने 2021 से शुरू करी, जो एक लंबा सफर रहा मेरे लिए। तीसरा प्रयास था मेरा ये, तीसरे प्रयास में मैं सफल हो पाई। तैयारी की बस यही प्रेरणा मिली गुरुजनों और परिवारजनों से कि निरंतर प्रयास करना चाहिए और उसके अलावा घर वालों का विश्वास और गुरुजनों का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है इसमें। साथ ही साथ खुद पर विश्वास जब नहीं हुआ तो घर वालों ने विश्वास दिलाया कि अपन कर सकते हैं इस चीज को, और टेक्स्ट बुक्स का सहारा लेके टेस्ट सीरीज रोज लिख के और पूर्ण रिवीजन, बार बार रिवीजन करके ये हो पाया है सफल। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोस ने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इनमें विकास कार्यों की सिफारिश के बदले कमीशन मांगने और लेन देन की बातचीत करते हुए कई विधायकों और उनके प्रतिनिधियों के कथित दृश्य सामने आए हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत के ये वो चेहरे हैं जिन पर कमीशन खोरी के आरोप ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया। खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत एमएलए फंड में कथित भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सीएमओ ने पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। हालांकि जिन विधायकों पर कमीशन खोरी के आरोप हैं वो खुद पर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज करते नजर आए। चीज की गई है। देखिए, मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत रहती हूँ। जहां पर भी बात होती है, चाहे रोडों का इंस्पेक्शन हो, जो भी सरकारी काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। ये जो है, मेरे को लगता है कि मेरे को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार जनता के हितों के लिए मजबूत हूँ, पहले भी थी और रहूंगी। वो बंदा मेरे पास आया था, 5-4 बार आए थे, कुछ दिन पहले आए थे। बार बार वो हमें बता रहे थे कि भी हमें स्वीकृति के लिए वो हमें बता रहे थे। तो मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया कि भाई जो हम स्वीकृति दे रहे हैं वो गांव वाले के वहाँ की धरातल पे जो जनप्रतिनिधि और गांव के लोग हैं सबको पूछ के उनकी मांग के अनुरूप ही हम स्वीकृति निकालते हैं। क्या मेरे को
वहाँ आकर के फिर बैठे थे, पहले भी आए थे 2-4 बार, लेकिन फिर वो बाद में उस दिन तो आए थे वो पैसे देने की। वायरल वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि बिना किसी वास्तविक जरूरत और लागत का आकलन किए स्कूलों और दूसरे स्थानों के लिए सप्लाई कार्यों की सिफारिश कर दी गई। गौरतलब है कि राजस्थान में प्रत्येक विधायक को सालाना लगभग 5 करोड़ रुपए की विधायक निधि मिलती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और जन सुविधाओं को बढ़ावा देना होता है। विधायक निधि के नाम पर खुलेआम सौदेबाजी के आरोपों ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो होकर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती, और मैं अभी एक चैनल पर देख रहा था कि ऋतु बनाओ तो विधायक को जो बयान आ रहा है, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे चले जाए, पैसे भी खा जाना और गुराना। 19 दिसंबर को विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तीनों विधायकों ने सदाचार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। विधायकों ने कमेटी से दस्तावेज पेश करने के लिए समय देने की मांग रखी। निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने 10 दिन का समय मांगा, तो कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने 7 दिन और भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा ने 15 दिन का समय मांगा है, जिस पर कमेटी ने सभी की मांगों को स्वीकार कर लिया। एमएलए लैड के अंदर अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो लोकतंत्र के लिए और जनप्रतिनिधि के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के आधार के ऊपर उन्होंने जवाब देते हुए 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन का समय उनका होने के बाद में जो समय दिनांक जो तय होगा, समिति तय करके उनको बताएगी। कमेटी के सामने पेश होने के बाद निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए। मैं लगातार मांग कर रही हूँ कि सीबीआई से आप जांच करा लो। मैं पूरा पक्ष रखा कि भाई मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ये बात तो उन्होंने खुद ही स्वीकारी है। और रही मेरे पति की बात, तो विधानसभा समिति उनको भी बुला ले, उनसे भी बात करे। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी विधायक ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं इस मामले में सदाचार कमेटी सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेज आने के बाद अध्ययन करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को पेश करेगी। जबकि विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले में कमेटी ने 24 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 804वें उर्स के मौके पर सुबह 5 बजे जन्नती दरवाजा खोला गया। जन्नती दरवाजे को खुलते ही दूर दराज से आए जायरीन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लंबे इंतजार के बाद जायरीन को इस पाक दरवाजे से गुजरने का मौका मिला। जायरीन ने जन्नती दरवाजे के जरिए फूल और चादर पेश कर अपने परिवार की खुशहाली और अमन चैन और मन्नतें मांगी। जन्नती दरवाजा साल में केवल खास मौकों पर ही खोला जाता है और ऐसे में इसमें प्रवेश को लेकर अकीदमंदों में खास उत्साह भी देखने को मिला। उर्स के दौरान गुस्ल की रस्म, महफिल समा और कव्वाली सहित तमाम धार्मिक रस्में अदा की गईं और अभी इन तमाम रस्मों को अदा किया जाएगा। तो वही अलग अलग राजनेताओं और संवैधानिक पदों पर मौजूद नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की चादर भी पेश की जाएगी। आज 29 जमात-उस-सानी पे हुजूर गई नमाज का जन्नती दरवाज़ा खोला गया है, जो कि साल में 6 मरतबा खोला जाता है। एक बार उर्स के मौके पे 6 दिन के लिए, एक बार ईद पे और ईद की 6 तारीख को इनाज के पीर मुर्शद की उर्स तब, एक बार ईद उल अज़हा पे। आज 6 दिन के लिए गरीब नमाज के उर्स पाक के लिए स्पेशल ये खोला जाता है और तमाम ज़ायरीन के लिए बारगाह में दुआ करते हैं, जितने भी ज़ायरीन आने के लिए। तो वहीं झुंझुनू में लंबे इंतजार के बाद सड़क निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। मामला सिंघनौर गांव का है, जहां जीण माता मंदिर से नड्डा जौहर तक करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क की स्वीकृति 2023 में दी गई थी, जिसके बाद हाल ही में सड़क के निर्माण का काम शुरू किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में ठेकेदार के घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही
रही है। निर्माण के 3 दिन बाद सड़क उखड़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग की कनिष्ठ अभियंता अंकिता मौके पर पहुंची थी और उन्हें घटिया निर्माण की शिकायत भी की गई थी, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अभी बात करी पूरा माल वापिस गिरवाशू नहीं गिरा, मैं पेमेंट को नहीं करूँ। अब क्या करें क्या नहीं करें, बाकी बोले पूरा काम दोबारा करवाशू, सही माल नहीं काम नहीं करसी तब मैं पेमेंट को नहीं करूँ। बढ़िया सेंग सुन बढ़िया एक रुपया कम से कम 35-50 लाख ऊपर को बजट हो। वो जीण माता मंदिर गोदाराबाद सु नडिया जोड़ा तक बनाई है रोड, लेकिन मर तो आज से भी आज सु एकदम खराब कर दियो। कल शाम की मैं मौका स्थिति पर आए हो इतने जना बोले अभी भाई जी बोले बात कर रहे हैं टांका दे रहे हैं, अभी सही सेट हो जाएगा। नई रोड पर क्या टांका दे रहे हो बोले और कर दिया भाई जी सुबह। ये रोड में ये है कि ये रोड 3 दिन हुए हैं बने, और 3 दिन में इस रोड के ऊपर जो घेर के गया है माल, वो आज गाड़ियां जा रही हैं नॉर्मल पिकअप गाड़ियों से ये